हेलो बच्चों। यहां दिया गया है ब्लॉक ऑफ साइड एल रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with coefficient of friction is mu. A force F is applied on the block as shown in the figure. If coefficient of friction is sufficiently high so that block does not slide. Clear है? मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा. Before toppling, the minimum force required to topple the block. क्लियर है? तो देखो होता क्या है कि जब कहीं भी हम फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग होती है. जो नॉर्मल रिएक्शन पहले सेंटर से पास हो रहा था वो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता जाता है. लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम शिफ्ट होके वो कहां तक आ सकता है? एज तक. उसके बाहर तो जा नहीं सकता है. तो जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन एज पे पहुंच जाता है ना, बराबर, तो उसके जस्ट बाद क्या होगा? टॉपलिंग हो जाएगी. तो नॉर्मल रिएक्शन मान लिया कहीं पे भी लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है उससे अपने को कोई खास लेना देना नहीं है, बट इट पासेस थ्रू द एज. इस तरह से यहां कहीं तक नॉर्मल रिएक्शन की जब शिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद आपके पास इसकी टॉपलिंग हो जाती है. फ्रिक्शन भी यहीं कहीं से लग रहा होगा और बोला गया है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना ज्यादा है कि स्लिपिंग होगी ही नहीं. तो इस एज के अबाउट टॉपलिंग होगी. क्लियर है? तो अब अगर हम देखेंगे कि जो एफ है वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है इस एज के अबाउट, जबकि एम जी इसको इधर रोटेट कराना चाहता है. तो अगर दोनों के टॉर्क जस्ट बैलेंस हो गए, बराबर है, फिर अगर एफ का टॉर्क जैसे ही ज्यादा होगा टॉपलिंग हो जाएगी. तो टॉर्क अगर हम एफ का निकालें तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो दिख रहा है एफ का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, दिख रहा है कि आप सभी लोगों को? बराबर. तो इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या वो एल दिख रही है आपको? तो ये हो गया टॉर्क ड्यू टू एल, एफ. अब यहां अगर हम एमजी का टॉर्क निकालें तो एमजी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अच्छा, एमजी की लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या वो ये ब्लू कलर का जो लाइन बनाया वो होगी? दैट इज एल बाई टू. और अभी हम बोल रहे हैं कि दोनों के टॉर्क जस्ट बैलेंस हो गए. दोनों के टॉर्क जस्ट हमने बैलेंस किए तो यहां से एफ इंटू एल इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एल बाई टू. तो यहां जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट इज एम जी बाई टू. हालांकि एम जी बाई टू पे टॉपलिंग नहीं होगी, एम जी बाई टू पे जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन जनरेट होगी. तो आंसर हमारे पास कायदे से अगर फोर्स पूछा गया है तो एम जी बाई टू से बड़ा होना चाहिए. क्लियर है? अब यहाँ पे खैर समझ में आ रही होगी बात ये. तो जो भी फोर्स हम लोगों के पास होना चाहिए वो एम जी बाई टू से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द टॉपलिंग तो वो एम जी बाई टू आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस मूवमेंट पे जस्ट टॉपलिंग की टेंडेंसी जनरेट हो चुकी होगी. क्लियर? सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.